विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। दोपहर 2 बजे शुरू होगी सत्र की कार्रवाई। प्रश्नकाल के साथ यहां पर मानसून सत्र की जो कार्रवाई वो 2 बजे शुरू हो जाएगी। शून्यकाल के बाद ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इसी के साथ आपको बता दें कि INLD द्वारा लगाया गया जल भराव को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कांग्रेस विधायक शीशपाल कहरवाल द्वारा CET परीक्षाओं में अनियमितता को लेकर लगाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर आज चर्चा होगी सत्र में। तो देखिए, आज दूसरा दिन है मॉनसून सत्र का और पिछली बार भी देखा गया था, पहले सत्र में कांग्रेस की तरफ से खूब हंगामा हुआ था और साथ ही अब आपको बता दें कि आज दूसरा दिन है। आज भी पूरे हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। इसी के साथ ही ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर भी चर्चा के बाद मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री 2025 और 2026 के अनुरूप और अनुमानों को लेकर प्रश्न किस्त प्रस्तुत करेंगे आज, और इसके बाद 2025-26 के अनुमानों को भी यहां पर प्रथम किस्त पर चर्चा आज हो सकती है। इसी के साथ आपको बता दें कि अनुपूरक अनुमानों पर आज चर्चा के बाद विधायी कार्य शुरू होंगे। विधायी कार्य आज शुरू किए जाएंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि आज दूसरा दिन है मॉनसून सत्र का और पहला दिन जब था तो भी खूब हंगामा हुआ था और आज भी पूरे आसार जताए जा रहे हैं कि आज विधानसभा सत्र हंगामेदार रह सकता है। आज दूसरा दिन है। कांग्रेस यहां पर लगातार प्रदर्शन करती है, हंगामा कर रही है। अपनी मांगों को लेकर कांग्रेस अटल है और इसको लेकर आज भी कांग्रेस जो है, विपक्ष जो है वो एक बार फिर से आज घेरता हुआ नजर आ सकता है। विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है और इसी के साथ ही आज का दिन बेहद खास है। दोपहर 2 बजे आज सत्र की कार्यवाही शुरू होगी और प्रश्नकाल के साथ मॉनसून सत्र की कार्यवाही आज शुरू होगी। इसी के साथ ही शून्यकाल के बाद ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी आज चर्चा उस पर होगी सत्र में। INLD द्वारा लगाया गया जल भराव को लेकर आरोप। दोपहर 2 बजे सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। कई सारे मुद्दों पर आज चर्चा संभव है। तो देखिए, प्रश्नकाल के साथ आज मॉनसून सत्र की कार्रवाई शुरू होगी। विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। क्या कुछ रहेगा, तमाम जानकारी आपको देंगे। तो देखिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मृदुल जुड़ चुके हैं। मृदुल, क्या कुछ जानकारी है? आज प्रश्नकाल के साथ जो है आज दोपहर 2 बजे कार्रवाई शुरू होगी। किस तरीके का आज का सत्र रहने वाला है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, आज हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है और जिस प्रकार से पहला दिन रहा उसी के जो है उम्मीद लगाई जा रही है कि दूसरे दिन भी जो है काफ़ी ज़्यादा हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि इस बार विपक्ष जो है उसने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। यदि बात की जाए विपक्ष की, तो जब पहले दिन भी विपक्ष द्वारा जो है खूब हंगामा किया गया, वो फिर चाहे इलेक्शन कमीशन को लेकर हो या फिर हत्या जो मनीषा हत्याकांड है उसको लेकर हो, और करीब जो है 6 बार सेशन जो है उसको जो है रोका गया, स्थगित किया गया और करीब 3 घंटे तक की जो अवधि थी कि 3 घंटे तक जो है सेशन नहीं चल पाया था। और जो प्रश्नकाल है वो पहले दिन ही होना था, लेकिन इस कारण प्रश्नकाल नहीं हो पाया, जिसके कारण आज जो दूसरा दिन है, दूसरे दिन में पहले जो शुरुआत है वो प्रश्नकाल से होगी। उसके बाद जो है आगे के विधायी कार्य जो है वो किए जाएंगे। इसके साथ ही कई विधायकों ने जो है अपने सवाल भी लगा रखे हैं, तो उनको लेकर भी जो है सरकार जो है जवाब देने का काम करेगी। हालांकि आपको बता दें कि इस बार जो विपक्ष है उसने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, क्योंकि हरियाणा से जुड़े मुद्दे की बात की जाए, हरियाणा से जुड़े तमाम मुद्दे हैं। यदि बात की जाए अभी हाल ही में जिस प्रकार बारिश हुई और वहां जल भराव हुआ, हमने देखा कि कई ऐसे जिले थे जहां पर इतना जल भराव हो गया था कि लोगों को काफ़ी परेशानियां हुई, कई जगहों पर जो है ज़मीनें ढह गई थी। तो वहीं इसी को लेकर जो है आज इनेलो विधायक ने इसको लेकर जो है अपना आज उन्होंने शून्यकाल के बाद जो है इनेलो विधायक ने इसका जो है प्रस्ताव लगाया हुआ है कि उस पर चर्चा हो कि क्यों आखिर ये चीज़ें हुई और उस पर उसके जो कारण है, कुछ कारण उसके पीछे रहे हैं। इसके साथ ही ऐसे CET समेत तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आज सत्र के अंदर चर्चा होने वाली है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से पहला दिन खूब हंगामेदार रहा, क्योंकि पिछले कई दशकों से हम भी देखते आ रहे हैं विधानसभा जो सेशंस होते हैं उसमें अभी तक इतना हंगामा किसी सेशन में देखने को नहीं मिला कि 6 बार जो है जो सत्र है उसको जो है रोक दिया जाए। और इस बार जो है आज दूसरा दिन है उसको लेकर, और देखने वाली बात ये रहेगी कि आज का दिन कितना ज़्यादा हंगामेदार रहता है। जी, इसी के साथ ही 12 बजे के बाद जानकारी सामने आने की मीटिंग भी विधायकों की रहेगी, उसको लेकर जानकारी दीजिए मृदुल।
जी बिल्कुल, आज दोपहर 1 बजे करीब जो है बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है, जिसके अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री जो हैं उस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इस बैठक के अंदर तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी, खास करके कि किस प्रकार से विपक्ष के सवालों के जवाब दिए जाएं और कौन कौन विपक्ष के सवालों के जवाब देगा, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही प्रॉपर रिपोर्ट ली जाएगी कि जिस प्रकार से प्रश्नकाल के अंदर जो प्रश्न लगे हुए हैं उनका जवाब किस प्रकार दिया जाए और क्या क्या रिपोर्ट जो है वो विधानसभा के अंदर पेश की जाए, इसको लेकर जो है चर्चा की जाएगी। तो काफ़ी अहम ये बैठक रहने वाली है। दोपहर 1 बजे करीब ये बैठक शुरू होगी, विधानसभा में ही ये बैठक होनी है और इस बैठक की अध्यक्षता जो है मुख्यमंत्री करेंगे और उसमें जो है खास करके प्रश्नकालों को लेकर जो है चर्चा की जाएगी। बिल्कुल मृदुला, आज देखिए दूसरा दिन है विधानसभा सत्र का और पहले दिन की अगर मैं बात करूं तो खूब हंगामा देखा गया था विधानसभा में, कितनी बार स्थगित करवानी पड़ी थी सत्र की जो कार्यवाही है। इसी के साथ आज का दिन भी आपको लग रहा है कि आज भी कांग्रेस की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई होगी, क्योंकि बीच में टाइम भी मिल गया था और ऐसे में आज काफी हंगामा हो सकता है सत्र में? करीब 2 दिन की छुट्टी के बाद सत्र फिर से शुरू होने वाला है और जिस प्रकार मैंने पहले भी कहा कि आज दूसरा दिन जो है वो हो सकता है कि पहले से भी ज़्यादा हंगामेदार रहे, क्योंकि विपक्ष इस बार पूरा मूड बना के बैठा है कि विपक्ष का कहना यही है कि हरियाणा से जुड़े तमाम मुद्दों को इस बार जो है सदन के अंदर उठाया जाएगा और सरकार से जवाब मांगा जाएगा, जिसको लेकर पहले भी हंगामा हुआ और आज भी पूरे आसार हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस अपनी तैयारी करके बैठी है उससे ये बात तो साफ जाहिर होती है कि आज जो सत्र जब शुरू होगा तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा हंगामा देखने को मिल सकता है। हालांकि जब पहले दिन भी जब हंगामा किया गया उसके बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, उसके अंदर ये इस चीज़ को लेकर चर्चा की गई थी कि जो जिस प्रकार से कि जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर चर्चा होने दीजिए, वहाँ पे हंगामा मत कीजिए। अब लेकिन देखने वाली बात यह है कि जो इस बार जो कांग्रेस है वो अपनी पूरी तैयारी में है और आज का किस प्रकार से रहता है ये बात देखने वाली होगी। जी मृदुल, लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार सवाल उठ रहे थे और कांग्रेस की तरफ से भी लगातार विपक्ष की तरफ से घिरा जा रहा था। मनीषा का मुद्दा काफी ज्यादा उठाया जा रहा था, लेकिन उनके पिता की जो बयान है पिता का वो सामने आया कि मेरी बेटी के ऊपर राजनीति बिल्कुल नहीं करनी है। इस पर क्या लगता है कि अब दोबारा से इस मुद्दे को उठाया जाएगा? देखिए, जब बात की जाए मनीषा हत्याकांड को लेकर तो इसके अंदर भी कई पहलू आ जाते हैं, क्योंकि ना केवल मनीषा हत्याकांड, जो विपक्ष है वो लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो है मुद्दा उठा रहा है। विपक्ष का कहना यह है कि जिस प्रकार से लगातार प्रदेश भर के अंदर कभी किसी सेलिब्रिटी को धमकी मिलती है तो कभी किसी राजनेता को धमकी मिलती है तो वहीं कहीं पर किसी सेलिब्रिटी के ऊपर गोलियां चलती हैं। तो बेसिकली उनका कहने का मतलब यही है कि जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति प्रदेश भर की बिगड़ रही है उसको लेकर सरकार जवाब दे। और लगातार सरकार की यदि बात की जाए तो सरकार की तरफ से भी लगातार यही बयान सामने आ रहे थे कि जो भी दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उनके जवाब से शायद जो है विपक्ष वो संतुष्ट नहीं था और विपक्ष चाहता है कि सदन के अंदर इसको जो है मुद्दा उठाया जाए और इस पर चर्चा हो। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मृदुल।